सर्वसम्मति से विधानमंडल दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। एक मशहूर शेर है कि एक तेरा इंतजार ही था जिसके बिना ये बहार नहीं हुई, वरना हमने तो कई बहारें देखी हैं। और बिहार की सियासत में आज वही स्थिति रही, जब बिहार ने सियासत का नया बहार तो देखा, लेकिन इस बहार में निशांत कहीं नजर नहीं आए। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और हम बात कर रहे हैं बिहार में आज हुए सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में, जहां मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव ने आज से बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच पिछले एक महीने से जिस शख्स पर सबकी नज़र थी, जो शख्स तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाहे बिगाहे चर्चा का केंद्र बन जा रहे थे, जिसे लेकर के यहाँ तक कहा जा सकता रहा था कि नीतीश कुमार अंतिम समय में कोई चाल चलेंगे और अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बना देंगे, या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी न सही तो नंबर 2 की कुर्सी यानी कि उप मुख्यमंत्री तो निशांत के लिए तय है। लेकिन वे निशांत कुमार आज जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो पूरे शपथ ग्रहण समारोह में कहीं भी वे नजर नहीं आए। दरअसल आज लोक भवन में बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हम सब ने देखा कि सम्राट चौधरी को बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल ने शपथ दिलाई। इतना ही नहीं, इस बार जो सम्राट चौधरी रहे, उनके साथ केवल 2 लोगों ने और शपथ ली, जिनमें एक रहे विजय चौधरी और दूसरे विजेंद्र यादव। और दोनों को माना जाता है कि ये दोनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के सबसे करीबी, भरोसेमंद और उनकी रणनीतियों को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच निशांत, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, और पिछले महीने जब मार्च में नीतीश कुमार ने अचानक से यह ऐलान किया कि वे राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद आनंद फानंद में बड़े धूमधाम के साथ निशांत की ताजपोशी हुई थी। यानी कि निशांत की जो ताजपोशी हुई थी वह सियासी ताजपोशी थी। उनको जदयू में एंट्री दी गई। जदयू में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में निशांत को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। और उसके बाद से निशांत कुमार लगातार सियासी तौर पर सक्रिय नजर आए। कई कार्यक्रमों में दिखे, अपने पिता के साथ बार बार दिखे, पार्टी के कई नेताओं के साथ दिखे, अलग अलग जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उन तमाम जगहों पर दिखे। जैसे जब पिछले महीने रामनवमी का आयोजन हुआ, तो रामनवमी के दौरान पटना के डाक बंगला चौराहे पर अपने पिता के साथ वह भी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते दिखे। इतना ही नहीं, अलग अलग और भी जगहों पर निशान दिखे। तो ऐसे में आज जब बिहार की सियासत के लिए एक सबसे बड़ा दिन था, तो वहाँ निशांत का नहीं होना अपने आप में कई सवाल छोड़ जाना है कि आखिर ऐसे क्या वजह है जिस कारण से आज निशांत ने शपथ ग्रहण समारोह से खुद की दूरी बना ली। आखिर क्यों इस ऐसे कार्यक्रम में जहाँ पर सबकी नज़र थी, जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में प्रमुख रूप से अपनी सरकार बनाने जा रही है, नीतीश कुमार के युग का अंत हो रहा है और नए उदय के तौर पर बिहार में नए सम्राट चौधरी बने हैं, तो वहाँ निशांत कुमार का नहीं आना सबको हैरान कर रहा है कि वजह क्या है और इस वजह को लेकर के निशांत की ओर से कुछ क्यों नहीं कहा जा रहा है। और इन तमाम चीज़ों के बीच डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव से जब मीडिया ने ये सवाल भी किया कि निशांत क्यों नहीं आए, तो उन्होंने 2 टूक कहा कि निर्णय निशांत को लेना है कि वे राजनीति में क्या करेंगे और क्या वो आगे किस दिशा में बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, निशांत का एक सोशल मीडिया का पेज भी है। जैसे अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो नीतीश के निशांत करके एक पेज है और माना जाता है कि यह निशांत का ही आधिकारिक पेज है। वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सुबह सम्राट चौधरी ने शपथ लिया है, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ ली है, लेकिन उसके बाद भी अब तक कहीं से भी उनको बधाई देने, उनको शुभकामना देने का कोई पोस्ट सम्राट चौधरी और विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को लेकर के निशांत की ओर से नहीं आया है। हाँ, यह जरूर है
कि दोपहर बाद अपने पिता को याद करते हुए फिर से निशांत के उस पेज पर एक पोस्ट डाला गया है कि उनके पिता राजनीति में जब कोई सत्ता मिले तो उसके बाद क्या करना चाहिए, उसका उन्होंने वो क्या सोचते हैं उसके बारे में उन्होंने पोस्ट किया है। ये दोपहर के ये शाम के 4 बजे के आसपास की मैं आपको बात बता रहा हूँ। शाम 4 बजे तक निशांत के द्वारा बिहार के नए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों को कोई बधाई, कोई शुभकामना संदेश या उनकी सरकार को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया। तो एक और निशांत सियासत में सक्रिय हो चुके हैं, जदयू में उनकी एंट्री हो चुकी है। जदयू में आगे आने वाले समय में माना जा रहा है कि निशांत कुमार बिहार के अलग अलग जिलों में घूमेंगे और घूम करके आम जनता के नब्ज को टटोलेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच बिहार के सबसे बड़े पॉलिटिकल इवेंट यानी कि सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में निशांत का ना आना, निशांत का इससे दूर रहना कई नए सवालों को जन्म देकर छोड़े जा रहा है। तो निशांत का नहीं आना, आप क्या मानते हैं, क्यों नहीं आया निशांत? क्या कोई खिचड़ी, कोई अन्य प्रकार का खेला बिहार में हो रहा है? कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।